जुबैर साहब, अब ये $3 अरब की मंजूरी दी गई, $1.2 अरब आ भी गए, जिस तरह सागर साहब बता रहे हैं। सनतों का पहिया चलाने के लिए जो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आनी है, आपसे कई बार इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। हुकूमत को क्या आप लोग ना सिर्फ ये कि प्रपोजल्स देंगे कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है और कांस्टेंट पॉलिसीज कैसे बनाई जा सकती हैं ताकि कोई हुकूमत आए जाए इन पे फर्क ना पड़े? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें कि चाहे भी होगा। इसके बाद एक ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी चाहिए, जिसकी जो है ना कम से कम वैलिडिटी जो है ना 5 साल हो, और उसके ऊपर चाहे कोई गवर्नमेंट आए नहीं आए, इख्तलाफ हो नहीं हो, ये जो उसको जो ना मन ऑन उसको चलते रहना चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया तो बहुत सारे उन्होंने शराइत रखी, उन्होंने अपने हिसाब से रखी, उनको पैसे होंगे तो वापस देंगे, और बिजली के रेट बढ़ा दें, गैस के रेट बढ़ जाएंगे। अगर इसको हम देखने जाते हैं तो हमें ये जो पैसे आए हैं इनको हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कल भी में हुआ था, उन्होंने कहा जी ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जो IMF का हमको मिल गया, हमने उधार लिया है, कब तक उधार लेंगे। अब जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो कैसे पाँव पे खड़े होंगे? पाँव पे खड़ा होने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे, कोई तरीका ही नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करने के लिए आपको कंड्यूसिव साजगार माहौल मुहैया करना पड़ेगा। और साजगार माहौल क्या है, और कॉम्पिटिटिव एज आपको देनी पड़ेगी जो आपको अपनी इस वक्त इंडस्ट्री को नहीं है। इस दफा देखिए ना, हमने $2.1 बिलियन का कम का एक्सपोर्ट किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है प्राइस वॉर। हम जब बांग्लादेश के सामने खड़े होते हैं, बांग्लादेश ने 5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया, हमने 2 बिलियन कम किया। यानी आप ये देखिए, हमारा एक्सपोर्ट था बल्कि उन्होंने और बढ़ा के एक्सपोर्ट उन्होंने और किया। वो भी USA और यूरोपियन यूनियन के मार्केट में भी बड़ी खातरख्वाह इंक्रीज आई। उसकी वजह यह है कि एक बल्क क्वांटिटीज की आइटम होती हैं जिसमें प्राइस बड़ा मैटर करता है। अगर आप IMF NFA अगर गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी उसको बिजली प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। जब आप रेट बढ़ेगा और दूसरे मुल्क के अंदर ये नहीं होगा तो आप उस रेट के ऊपर आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आप ये नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद फिर वही खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपोर्ट आपने कम से कम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाना है इस साल के अंदर, इसके अंदर कोई और हो नहीं सकता। यानी 2 पिछला आपने कवर करना है, 3 नया बढ़ाना है, 5 ये बढ़ेगा। और होम रेमिटेंसेस के अंदर खातर को इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि जो होम रेमिटेंसेस है, जो फेडरल के थ्रू आता है, वो जो है ना बैंकिंग। सर आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। आप जाहिर सी बात है, इसमें बिजली की कीमतें भी कारगर होती हैं, इसमें गैस की कीमतें भी होती हैं, और इसमें लेबर कॉस्ट भी कारगर होती है। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में कॉटन के हवाले से आप कह लें या उनकी जो प्रोडक्ट्स के हवाले से आप कह लें, उनकी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि वहां पर अगर लेबर कॉस्ट है काफी ज्यादा कम है। अगर लेट सपोज पाकिस्तान से कोई बाहर जाता है, अगर बांग्लादेश से बाहर जाता है, तो वो कम कॉस्ट में भी काम कर लेगा। इसी तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट्स भी बाहर जाती हैं वो भी कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। देखें, हम भी इंसान हैं, हमें भी पता है कि जो महंगाई हो गई है उसमें आपको लेबर को जो पाकिस्तान की महंगाई के हिसाब से तनख्वाह देनी है, इसलिए मैंने लेबर कॉस्ट की बात की थी। देखिए 6 फैक्टर्स हैं हमारे जो इस वक्त जो रिटार्ड कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, जो एक्सपोर्ट कम हो रही है, ये 6 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट हमारा 23% 22% हो गया, ये अनअफोर्डेबल। ये कैश फ्लो का ये प्राइस ऑफकोर्स फिल्टरिंग तो वही होता है ना, आपके प्रोडक्ट के अंदर ही वो जाके बैठता है। उसके बाद रीफाइनेंस के रेट आपने 6% का 18% कर दिए। नंबर 2, नंबर 3 सेल्स टैक्स जो रिफंड्स हैं एक्सपेडाइट पहले आ रहे थे, फौरी तौर पर वो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े हैं उसके अगेंस्ट में मैं 23% के लोन लेके मैं अपना जो है ना कारोबार चलाऊंगा। अगेन कॉस्ट बढ़ गई आप। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, इसके बाद गैस के रेट्स हैं। ये 5 ही हैं, 6ठा लेबर है। हम लेबर के बारे में इसलिए बात नहीं करते कि बड़ी महंगाई है पाकिस्तान में, जैसे महंगाई नीचे जाएगी तो उसकी भी हम बात करेंगे। हम ये 5 सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, इनको उस सेक्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं उन सेक्टर्स को तो कम से कम जो है ना उसके लिए उनकी रिलीफ देनी होगी। अगर वो रिलीफ नहीं देंगे, या मैं तो इनको ये ऑफर करता हूँ आपके थ्रू कि आप अपने एक कॉस्ट कंपैरेटिव चार्ट बना लें कि भाई आपके बांग्लादेश के अंदर एनर्जी कॉस्ट क्या आती है पर केजी ऑफ कॉटन के ऊपर, गैस की क्या आती है, इंटरेस्ट की क्या आती है। अब जितने जो मैंने 5 फैक्टर बनाए वो 5 फैक्टर की आप एक कंपैरेटिव चार्ट बना लें। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया, चाइना, इंडिया। आप जब देखेंगे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है, हमारा ये जितना एक्सपोर्ट आज बांग्लादेश का है, मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक्सपोर्ट है,
क्योंकि ये जो है ना हमने अपनी पॉलिसियों की वजह से, ओवर एंड अबव अपनी पॉलिसियों की वजह से उसको जो है ना हमने बांग्लादेश को दे दिया। साहब टाइम की किल्लत है, तो हमारे इसलिए आपसे जरा मजीद बात नहीं कर सकेंगे, वरना आपसे जरा मजीद डिटेल में बात करते। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।